वाराणसी में वर्ल्ड आईवीएफ दिवस के उपलक्ष्य में अपोलो फर्टिलिटी आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शिवाली त्रिपाठी ने बताया कि आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर निषोचित कर भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। तकनीक उन जोड़ों के लिए सहायक होती है जो प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं कर पाते। उन्होंने आईवीएफ के विभिन्न चरणों और इसकी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। वहीं डॉक्टर तुषारिका ने जानकारी दी कि उनके सेंटर से अब तक 80% मरीज संतुष्ट होकर जा चुके हैं। उन्होंने महिला पुरुषों में पाई जाने वाली निसंतानता की बीमारियों में उनके उपचार के बारे में विस्तार से बताया। वर्ल्ड आईवीएफ के उपलक्ष्य में सेंटर द्वारा 25 जुलाई से 31 जुलाई तक निःशुल्क परामर्श सुविधा दी जा रही है। कार्यक्रम के अंत में आईवीएफ तकनीक के 47 वर्ष पूरे होने पर केक काटकर जागरूकता का संदेश दिया गया। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवाली त्रिपाठी है। मैं सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ अपोलो फर्टिलिटी आईवीएफ में। मैंने अपना एमबीबीएस और एमएस किया है ऑब्स्टेन गायनी में और उसके बाद मैं फर्टिलिटी कंसल्टेंट की तरह यहाँ पे पिछले विगत कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जैसा कि आपका सवाल था, स्टार्ट करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है और कब हम कहेंगे कि कोई भी कपल किसी भी फर्टिलिटी क्लिनिक पर जाए। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई दंपत्ति, कोई नवविवाहित जोड़ा शादी के 1 साल के बाद तक सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा साथ में रह के बच्चा करने का प्रयास कर रहा है, कोई भी गर्भ निरोधक व्यवस्था नहीं यूज़ कर रहा है और इसके बावजूद उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो फिर इसको निसंतानता की कैटेगरी में हम लोग गिनते हैं। ऐसे दंपतियों को ज़रूर किसी भी फर्टिलिटी क्लिनिक पे जाके अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए। अब इवैल्यूएशन का मतलब कुछ जानकारी होती है, कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं और कुछ टेस्ट होते हैं जो एक ही विजिट पे पति और पत्नी दोनों के किए जाते हैं। तो जब भी किसी जोड़े में अगर अंडे बनने की समस्या है, ट्यूबें ब्लॉक हैं, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, गांठें हैं, सूजन है, पीरियड सही समय पे नहीं आते, कभी जल्दी आते हैं, कुछ को बहुत लेट आते हैं, कुछ कभी कभी वाइफ को पीरियड आते ही नहीं है, जैसा किसी ने कहा अभी कि सफ़ेद पानी की समस्या है, इन्फेक्शन है, खुजली रहती है, पेट में नीचे दर्द रहता है, या सही तरीके से सेक्सुअल कांटेक्ट ही नहीं हो पाता, सक्सेसफुल सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो पाता है, मेल पार्टनर में कभी हर्निया की, हाइड्रोसील की सर्जरी हुई है, इरेक्शन वगैरह में परेशानी है, इसके अलावा उनमें भी किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो ये सारी समस्याओं के साथ आप फर्टिलिटी क्लिनिक जा सकते हैं, जहाँ पे फिर हम लोग इवैल्यूएशन करके पहले तो समस्या का पता लगाते हैं। अब डिपेंड करता है कि समस्या किस प्रकार की है। कभी कभी सिर्फ काउंसलिंग से, सिर्फ सही समय कॉन्टैक्ट का बताने से ही समस्या का समाधान होता है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैनिक दिनचर्या में बदलाव, खान पान, नेचुरल दवाइयाँ कुछ, इससे भी काम बनता है। और फिर एडवांस ट्रीटमेंट में आईयूआई, आईवीएफ या इक्सी वगैरह की सुविधा होती है। अब इन सारी चीज़ों की शुरुआत आज से लगभग 47 साल पहले, आज के दिन ही इस ब्रेक थ्रू के फॉर्म में हुई थी। जैसा डॉक्टर तुषारिका कह रहे थे कि पहले वर्ल्ड के पहले आईवीएफ बच्चे का बर्थ लुइस ब्राउन का आज के दिन ही हुआ था, जिसको एक उपलब्धि मानते हुए हर साल ये दिन आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर तुषारिका राय है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ अपोलो वाराणसी, अपोलो फर्टिलिटी वाराणसी। आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है, क्या आज जो प्रेस वार्ता बुलाया गया है उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई को हम वर्ल्ड आईवीएफ डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका उद्देश्य, ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 47 साल पहले 1978 में 25 जुलाई के ही दिन पहला आईवीएफ बच्चा पैदा हुआ था जिनका नाम था लुइस ब्राउन। तो उन्हीं के फर्टिलिटी में जो ये नया चमत्कार हुआ था, जिस निसंतान दंपतियों को बच्चे नहीं हो पा रहे थे, तो आईवीएफ एक महत्वपूर्ण स्टेप सामने आया था आज ही के दिन। आज जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि आज वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे भी है, तो इन दोनों उस उद्देश्य को सामने रखते हुए हम लोग ने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। मैडम, ये कहाँ मतलब आप लोगों का जो चलती है, कहाँ जाती है, बनारस में की अगर हाँ, हम लोग का बहुत मतलब हर महीने कैंप होते हैं जिसमें हम लोग आसपास के बनारस के सभी एरियाज को कवर करते हैं। गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया, आजमगढ़, बहुत सारी जगह हम जाते हैं। वहाँ पे निःशुल्क कैंप करते हैं और उन निसंतान दंपतियों की हेल्प करते हैं, उनको सुझाव देते हैं और उनको अपने सेंटर पे
बताते हैं हमारे सेंटर्स पे क्या क्या सुविधाएं हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हम आईवीएफ सेंटर्स को वो करते हैं, बताते हैं आईवीएफ सेंटर के बारे में, पर ज़रूरी नहीं है हर मरीज़ को आईवीएफ की ही ज़रूरत हो। तो पहले मरीज़ जो भी कपल हैं जिनको बच्चे होने में दिक्कत हो रही है, कभी कभी सिर्फ दवाइयों से और सही इलाज से भी बच्चा हो जाता है, तो पहले वो डॉक्टर के पास आएँ, हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, इन सब चीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट है। तो आएंगे हमारे पास और तभी हम उनको सही रास्ता दिखा पाएंगे। आईयूआई की ज़रूरत होगी तो आईयूआई सजेस्ट करते हैं, आईवीएफ की ज़रूरत होती है तो आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। तो कभी भी कोई भी निसंतान कपल को ये नहीं डरना चाहिए कि हम आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं तो हमें मैडम आईवीएफ ही बताएंगी, उनका जो सही इलाज होगा वही उनको बताया जाएगा।